ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो इतना गरीब था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी शुरू होती है। एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ किशनपुर नामक गांव में रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके परिवार को एक दिन का राशन पूरे सप्ताह चलाना पड़ता था। रोज आधी रोटी खाकर ही सब सो जाते थे। एक दिन सीमा ने कहा, रामू, एक दिन का राशन पूरे हफ्ते चलाने के चक्कर में हम सब रोज रात को भूखे सोते हैं। आधी रोटी से बच्चों का पेट नहीं भरता। क्या करूं सीमा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास आज इतने भी पैसे नहीं हैं कि सब्जी ले सकूं। रामू, मैंने सोचा है क्यों ना तुम पास वाले तालाब से मछली पकड़कर बेचना शुरू कर दो। पड़ोस के देवू चाचा भी तो यही काम करते हैं। देखो, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। क्या बात है सीमा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं, सिर्फ एक जाल चाहिए। कल सुबह मैं देवू चाचा के साथ चला जाऊंगा। अभी बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। ठीक है, सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जल्दी जगा दूंगी। उस रात रामू का पूरा परिवार खाली पेट ही सो गया। भूख की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सुबह होते ही रामू देवू चाचा के साथ तालाब पर चला गया। रामू बेटा, तुम उधर की तरफ मछली पकड़ो, मैं इधर की तरफ पकड़ता हूँ। ठीक है चाचा जी। रामू थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे तालाब के किनारे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। पहले तो वो थोड़ा डर गया, फिर उसने सोचा, ये तो सोने का बर्तन लग रहा है, इसे उठाकर रख लेता हूँ। अगर ये सच में सोना हुआ तो हमारे मजे ही मजे हो जाएंगे। मेरे परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रामू उस डिब्बी को अपनी जेब में छिपाकर घर लाता है। वो सीमा को बिना बताए सीधे कमरे में जाता है। जैसे ही वो डिब्बी निकालता है, वो भारी होने लगती है और हाथ से छूट जाती है। अचानक धुआं निकलता है और एक विशाल जिन प्रकट होता है। हुक्म मेरे आका, मैं इस डिब्बी का जिन हूं। आपने मुझे सदियों पुरानी कैद से आजाद किया है। मैं आपको 3 वरदान देता हूं, मांगिए, आप क्या चाहते हैं? जिसे इस छोटी सी डिब्बी से निकलने के लिए मेरी जरूरत पड़ी, वो मुझे क्या वरदान देगा? अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो अपने लिए कुछ क्यों नहीं किया? आका, हमारी शक्तियां हमारे लिए काम नहीं करती। हमारा मालिक वही होता है जो हमें इस डिब्बी से बाहर निकालता है। 3 वरदान पूरे करने के बाद मैं फिर से इस डिब्बी में कैद हो जाऊंगा। यही मेरी नियति है। अब तुम मालिक हो, मांगो अपने वरदान। अगर तुम्हारा मालिक तुमसे वरदान में तुम्हारी आजादी मांग ले तो? हाँ, मैं आजाद हो सकता हूं, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। सब धन दौलत के लालच में वही मांगते हैं। चलो बताओ, तुम क्या चाहते हो? ठीक है, तो मेरा पहला वरदान ये है कि मेरे परिवार के पास इतना धन हो कि हमें कभी भूखा ना सोना पड़े। मेरा दूसरा वरदान है कि हमारे रहने के लिए एक पक्का और सुंदर घर हो। और मेरा तीसरा और आखिरी वरदान ये है कि तुम इस डिब्बी की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। शुक्रिया आका, आज तक किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। आपकी दयालुता ने मुझे जीवन दान दे दिया। ये कहते ही जिन डिब्बे से आजाद होकर एक साधारण इंसान बन जाता है। वो बहुत खुश होता है। उधर रामू के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब उसे और उसके परिवार को कभी भूखे नहीं सोना पड़ता। रामू और उसका परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।